दमदमा पे पंचायत करती रहती है भाई कि भैया पंचायत करेंगे, जब फैसला करेंगे वोट पड़ती रहती है, उनकी पंचायत चलती रहती है, कभी एमएलए ना बना उनका। तो ऐसी पंचायत मत करो। ये गांव का चुनाव नहीं है, ये इलाके का चुनाव। ये मानेसर नगर निगम से भाजपा प्रत्याशी सुंदरलाल यादव के प्रचार में पहुंचे राव नरबीर इतना गरजे कि नवादा गांव सुन्न होकर रह गया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि क्षेत्र का विकास चाहिए तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनाए। इस खबर में हम आपको दिखाएंगे कि राव नरबीर ने और भी कई नसीहतें दी है। क्या क्या दी हैं नसीहतें, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मनु मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज़। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में नवादा गांव में भाजपा के मानेसर से मेयर प्रत्याशी सुंदरलाल यादव का एक बड़ा काफिला नवादा गांव में पहुंचा और इसमें खुद हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह मौजूद थे। गलियों में ये आलम था कि चारों ओर भाजपा के सिर्फ पर्चे ही दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पूरा नवादा गांव भाजपा में हो गया हो। हर तरफ से लोग राव नरबीर को सुनने के लिए चौपाल तक पहुंच चुके थे और जैसे ही वो वहां पहुंचे, इतनी भारी भीड़ ने उनका स्वागत किया। बड़ी माला से उनका स्वागत किया गया। लोगों ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया और बुके देकर इनका स्वागत किया। यहाँ बैठी सरदारी ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि नवादा गांव आज पूरी तरह से भाजपा प्रत्याशी सुंदरलाल यादव के साथ खड़ा हुआ है, जो कि मेयर बन के आएंगे और उनका क्षेत्र का विकास भी करेंगे। यहाँ के निवासियों को संबोधित करते हुए राव नरबीर सिंह ने कहा कि पंचायतों के चक्कर में मत रह जाना, क्योंकि उनके सामने एक ऐसा भी वाक्य आया था कि सोना क्षेत्र में लोग पंचायतों में भी जीते, पंचायत पर पंचायत कर रहे थे, लेकिन इलेक्शन निकल गया, उनकी पंचायत ख़त्म नहीं हुई। इसीलिए अब पंचायतों का समय ख़त्म हो चुका है। अब तो सिर्फ समय है सुंदरलाल यादव को जिताकर क्षेत्र के विकास करना। साथ ही उन्होंने ये भी एग्जाम्पल दिया कि सुंदरलाल यादव एक शरीफ व्यक्ति हैं और इसीलिए वो ऐसे व्यक्ति को यदि विजयी बनाएंगे तो वो इनके क्षेत्र का चहुमुखी विकास करेंगे। नवादा गांव बड़ा गांव है हमारा, हम बोरा जियो का गांव कहलाते थे इसको। आप यदि 10 आदमी रुक्का मारेंगे तो 100 आदमी सुनेंगे। आप पड़ोस में भी कहेंगे नहीं भी हमारे गांव ने फैसला किया है, हम भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं, तो अभी 5-7 दिन बाकी हैं चुनाव में, इस इलाके के चुनाव का माहौल ही बदल जाएगा। इसलिए नवादा वालों, आपकी जिम्मेवारी ज़्यादा बनती है कि आप अगुवाई करें इस मानेसर नगर निगम के चुनाव की। भाई हमने फैसला किया है, कभी 2 गांव फैसला कर ले, कभी 3 गांव फैसला कर ले, अरे ये छोटा चुनाव ना है। हमारे जब हम सोना में चुनाव लड़ा करते, हमारे पिताजी मैं भी लड़ा, आप लोगों ने मुझे विधायक बनाया, तो हमारे गुज्जर कौम जो है वो दमदमा पे पंचायत करती रहती भाई कि भैया पंचायत करेंगे, जब फैसला करेंगे वोट पड़ती रहती थी, उनकी पंचायत चलती रहती। कभी एमएलए ना बना उनका, जब ये सोना हल्का था आपने देखा, कभी एमएलए ना बना। तो ऐसी पंचायत मत करो। ये गांव का चुनाव नहीं है, ये इलाके का चुनाव। ये 30 गांव, बहुत सी सोसाइटियां हैं, 1.5-2 लाख वोट हैं इसमें। तो इसलिए मेरे बुजुर्गों, सोच समझ के फैसला करो। फैसला करो तो उसकी आवाज़ जाए पूरे मानेसर नगर निगम में कि नवादा गांव ने ये फैसला किया है। वोट डालो तो डंके की चोट पे डालो और आवाज़ डालो। आप लोग दबे कुचले लोग नहीं हो, आप लोग समझदार हो। खाता पीता संपन्न इलाका है, किसी के दबाव में वोट मत दो। नरबीर सिंह पसंद आए वोट मत दो, लेकिन कह के वोट डालो कि हम उसकी वोट दे रहे हैं जब नवादे का गाँव है। जय हिंद, राम राम। इस भाई को तुम जिता दो। तुम नू सोच लो नवादा मेरे विधानसभा का गांव नहीं है, लेकिन आप यूँ समझ जाए नरबीर सिंह का ही गांव है। मैं इतने काम आपके कर दूंगा, आप जिता दोगे, आप सोच भी नहीं सकते। आप यकीन करना, मेरा सरकार हमारी 5 साल रहेगी, पूरे बहुमत की सरकार है भाई। नरबीर सिंह कैबिनेट का मिनिस्टर, मेरा तो सौभाग्य रहा, मैं तो 26 साल की उम्र में मिनिस्टर बना। जब एमएलए बना हूँ, मंत्री रहा हूँ ना, आगे भी 4-5 साल अभी रहूँगा। 3 महीने बीते, जो आप काम कहोगे नवादा वालों, वो काम आपके कर दूंगा। मैं अपने चुनाव में भी कहा करता, चांद तारे सितारे नरबीर सिंह तोड़ के नहीं ला सकता,
लेकिन एक एमएलए एक मंत्री की हैसियत से जो कुछ मैं कर सकता हूं वो कर दूंगा। नवादा वालों, हाथ जोड़ के प्रार्थना, समझाओ गांव को, इलाके को समझाओ, लेकिन ये वक्त फिर हाथ से निकल जाएगा, फिर पछताते डोलोगे। जैसे वहीं नवादा गांव में उमड़ी भीड़ को देखकर भाजपा प्रत्याशी सुंदरलाल भी फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें साफ तौर पर लग रहा था कि क्षेत्र के सबसे बड़े गांव नवादा का जो उन्हें समर्थन मिला है वो वाकई उन्हें और मजबूत कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस क्षेत्र ने जो उनको प्यार और सम्मान दिया है वो उसके हमेशा ऋणी रहेंगे। देखो, हम तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर भाई सुंदरलाल की मदद करने के लिए आए हैं। लोगों का रुझान हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय नायब सैनी जी आए थे कांकरोला भागरोला में, एक बड़ी जनसभा हुई, जबकि वो 3 घंटा 3.5 घंटा लेट आए, लेकिन लोग रात तक बैठे रहे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता माहौल में फ़र्क नज़र आ रहा है। अब लोग मन बना रहे हैं कि एक अच्छी प्रवृत्ति का व्यक्ति इस गुड़गांव में नगर निगम के, मानेसर नगर निगम के चुनाव को जीते, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मानेसर नगर निगम के लोग समझदार हैं, मतदाता जागरूक है, आने वाली 2 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अच्छी वोटों से जिताएंगे। मंत्री जी आपके सपोर्ट में आ रहे हैं, कितने फायदार क्या मंत्री जी का? अहिरवाल के दिग्गज नेता है माननीय राव नरबीर सिंह जी, और इनका पूरे अहिरवाल में प्रभाव है। तो स्वाभाविक सी बात है, पुराना क्षेत्र है इनका और पुराना लगाव है, पुराना जुड़ाव। आप देख सकते हैं किस तरीके से नवादा गांव की सरदारी ने आज पूरा गांव एकत्रित होकर इनकी जनसभा को सुनने आए, तो उसी अपील की कड़ी में आए। तो और मैं ऐसा भरोसा करता हूँ, नवादा गाँव मेरा अपना गाँव है और यहाँ से मैं 100% भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल जीत के निकलेगा। कुल मिलाकर मानेसर निगम मेयर का चुनाव अब काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है। ऐसे में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जो बड़े से बड़े गांव आ रहे हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि उनकी राह काफ़ी आसान है। लेकिन अभी भी क्षेत्र की जनता के हाथ में बागडोर है कि वो 2 तारीख को किसके पक्ष में मतदान करती है। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।